हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोगों ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा इससे पहले क्लास में, और आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसा कि हमने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उन टेंसों में प्रेजेंट होता है जो वर्तमान में चलता है, पास्ट होता है जो बीत गया समय होता है, और जो भविष्य का आने वाला समय होता है वो फ्यूचर होता है। 3 भागों में हम लोगों ने टेंस को डिवाइड किया था। उसके बाद हर एक टेंस को, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को 4 भागों में डिवाइड किया था। किसमें किसमें? इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद इन सभी को चारों को एक एक पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। हालांकि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह देखा कि वहाँ पर किस प्रकार के स्ट्रक्चर थे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का वहाँ कौन सा काम था, हेल्पिंग वर्ब था या नहीं था, इससे पहले हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे। तो हम लोग को चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो जब कोई सेंटेंस, है ना, जब कोई सेंटेंस आप पढ़िए हिंदी में, वह सेंटेंस आपको कोई कार्य लगातार चल रहा हो। जैसे आपने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब वो चल रहा है। मैं घर जा रहा हूँ, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। तो जब कोई कार्य वर्तमान काल में क्या हो, जारी हो, जब कोई कार्य वर्तमान काल में प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, जारी हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे अच्छा पहचान ये है कि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर उस सबसे अंत में क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, राम बाजार जा रहा है, मोहन घर से वापस आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग सेंटेंस के अंत में क्या देखेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? हम लोग हमेशा देखेंगे कि वहाँ पर तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहाँ पर भी होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके अलावा अब चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, हमेशा ये देखना है कि यदि इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यदि हम लोग देखें कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, उसके बाद नेगेटिव को देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि हर एक टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको एकदम से याद रहना चाहिए। हालांकि कोई भी सेंटेंस होता है, हमने आपको बार बार बताया है कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट से होता है, हाँ, उसके बाद वर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस होता है, यही होता है। लेकिन हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हर एक टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सभी टेंसों में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा मेन वर्ब लगता है, इसी के विषय में हम लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की बारी है तो वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। अब देखिए यहाँ पर इज दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक चीज देखिए, इज दिया हुआ है, किसके किसके साथ इज आएगा, ही के साथ इज आएगा, सी के साथ इज आएगा, इट के साथ इज आएगा, और जितने सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नाउन जैसे कार आप कहेंगे तो कार आपका सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। लेकिन आप कार से कहेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ आर आएगा। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन्स होंगे या जो भी अदर सिंगुलर होंगे उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिलेगा तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, एम होगा। आई के साथ कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग ही करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रखें, या कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यदि सब्जेक्ट आपका यदि प्लूरल हो
मतलब वी हो, यू हो, दे हो या अदर प्लूरल हो, जो भी प्लूरल्स नाउन होंगे तो उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और या तो कॉम्प्लीमेंट। तो इतना याद रखिए कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमको किसका प्रयोग करना है? वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही थी, यदि मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस क्या लिख रहा है कि वह एक पत्र लिख रही है। तो कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उसके अंत में देखिए क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रही है। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि रहा है, रही है, रहे हैं कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो तुरंत ये भी याद आ जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कहीं पर नहीं दिया नहीं है कि वह पत्र नहीं लिख रही है तो निगेटिव हो गया, क्या वह पत्र लिख रही है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, ऐसा तो है नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद आ जाना चाहिए कि क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होगा। यदि पहले सब्जेक्ट होगा तो हमको सब्जेक्ट इस सेंटेंस से कैसे प्राप्त होगा? हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और अंत में क्या लगा देंगे? कौन। क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वह एक पत्र लिख रही है। कौन एक पत्र लिख रही है? वह। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट की, सी की बात हो रही है। तो सी आपका सब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए सी यहाँ पर है तो यहाँ पर जो सी है इसके साथ हमको इज का प्रयोग करना है, तो इसके साथ इज का प्रयोग कर दीजिए। अब मेन वर्ब का प्रयोग होगा आईएनजी फॉर्म। तो क्या कर रही है? लिख रही है। लिख रही है मतलब राइटिंग हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। ठीक। तो वह लिख रही है, क्या लिख रही है? अब बचा क्या? एक पत्र, अ लेटर। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं एक आम खा रही हूं। मैं एक आम खा रही हूं। यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद हमको सब्जेक्ट पहचानना है। मैं एक आम खा रही हूं। कौन एक आम खा रही? मैं। मतलब सब्जेक्ट यहां पर आई है। क्या है? आई। तो उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब के रूप में ईटिंग का प्रयोग हो रहा है। खाने का, ई ए टी, ईट मतलब होता है खाना। खा रही है मतलब ईटिंग। खा रही है का मतलब क्या हो गया? ईटिंग। क्या खा रही? एक आम, मैंगो, अ मैंगो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हम दिल्ली जा रहे हैं। रहा है, रही है आ गया। कौन जा रहा है? हम, मतलब वी। वी मतलब हम या हम लोग। तो हम दिल्ली जा रहे हैं, वी। इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वी आपका प्लूरल है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करिए। जा रहे हैं, गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू कहाँ? दिल्ली, DELHI, दिल्ली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? लड़कियां नाच रही हैं। लड़कियां, यदि लड़की होती तो गर्ल होता, यदि लड़कियां हैं तो गर्ल्स होता। तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे द गर्ल्स, है ना? द गर्ल्स। रहा है, रही है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। प्लूरल वर्ब मतलब आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर आर की बात की गई है तो आर का जो प्रयोग होगा। उसके बाद नाच रही हैं मतलब डांसिंग हो जाएगा, है ना? अब इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं बचा या कोई विषय नहीं बचा या कोई भी शब्द नहीं बचा तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या हो गया? द गर्ल्स आर डांसिंग। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। किसको देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया है? यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए। यदि कोई मेन वर्ब है तो उसको पहले प्रयोग करिए। दोनों है तो उसके बीच में प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। यदि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। यदि सिर्फ मेन वर्ब है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए, इसके पहले नॉट का प्रयोग कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। और यदि दोनों हैं तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर दीजिए, वो निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
अब स्ट्रक्चर के विषय में चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट, अदर सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई भी हो, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। तो ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, लेकिन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, है ना। तो जब इज और एम क्या हो जाएंगे? इज और एम हेल्पिंग वर्ब हैं, और यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो ये क्या है? मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ भी वही है। यहाँ पे आर क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे, है ना। चलिए अब इसके माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको समझते हैं। पहला है, वह एक पत्र नहीं लिख रही है। जब हम लोग वह एक पत्र लिख रही है का सेंटेंस बना रहे थे तो कैसे कर रहे थे? सबसे पहले रहा है, रही है आ गया, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? ही है। वह एक पत्र नहीं लिख रही है, कौन नहीं लिख रही है? वह, मतलब ही, मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा, लिख रही है, ठीक है। तो ये सी हो गया। सी के बाद हमको क्या प्राप्त करना है? इज लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में नॉट लगा है, नॉट लगा दीजिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगा? लिखना, WRITING, राइटिंग हो जाएगा। क्या? एक पत्र, अ लेटर, ठीक है। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही है। वह, मैं क्या है यहाँ पर? एक आम नहीं खा रही हूँ। यहाँ पर है मैं एक आम नहीं खा रही हूँ। हाँ, मैं एक आम नहीं खा रही हूँ, तो क्या होगा? रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए आई। उसके बाद इसका वर्ब क्या होगा? इसमें एम होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब ईटिंग होगा। लेकिन आपको ये देखिए, ईटिंग के पहले क्या है? खाना जो है नहीं खा रही है। यदि नहीं खा रही है तो हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में नॉट का प्रयोग करिए। या तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है? एम के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो गया, एम भी हो गया और नॉट भी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो बचा है क्या? अ मैंगो, ठीक है। इसी तरह से हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? वी आर का प्रयोग होगा, नॉट गोइंग टू कहाँ? दिल्ली, ठीक है। लड़कियां नहीं नाच रही हैं, मतलब द गर्ल्स आर नॉट क्या? डांसिंग, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा किस तरह से बनेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी में जैसे मान लीजिए क्या से प्रारंभ होता है, एक तो क्या, क्यों, कब, कैसे किसी सेंटेंस के बीच में दिया होता है। मतलब पहला सेंटेंस जैसे है वो क्या, वह एक पत्र लिख रही है, तो देखिए क्या से प्रारंभ है। यदि यही सेंटेंस हो जाता कि वह एक पत्र क्यों लिख रही है ना, क्वेश्चन मार्क, तो वह क्यों लिख रही है। ये देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, तो इसमें क्या करना होगा? देखिए दोनों में एक ही चीज कॉमन है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या से प्रारंभ होता है उसके लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर जो है सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इज को रखा गया है पहले, ही, सी, इट, अदर सिंगुलर है सब, तो सब्जेक्ट के पहले इज का प्रयोग करिए। यदि एम है तो आई के पहले प्रयोग करिए, तो क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का अर्थ क्या के अर्थ में निकलने लगेगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके पहले आर का प्रयोग करिए, है ना। उसी तरह से यदि जब ये सेंटेंस आ गया कि क्या वह एक पत्र लिख रही है, यदि ये सेंटेंस आ गया कि वह एक पत्र क्यों लिख रही है, तो ये जब बीच में आ जाएगा तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा इन्हीं स्ट्रक्चर के पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे और स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही रहेगा, है ना। चलिए जैसे समझते हैं, अब इन दोनों के विषय में एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, आपको पहचान में भी आ गया। सब्जेक्ट सबसे पहले ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी आपका सब्जेक्ट है ना। लेकिन आप देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ है? क्या से। क्या का जब क्या से स्टार्टिंग होगा तो इसका व्हाट अपने से अर्थ नहीं बनाना है ना, कि पहले व्हाट लिख दीजिए, तो ये ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो करना क्या है, सब्जेक्ट के पहले ही आपको वर्ब को
रख देना है। तो सी के लिए वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, इज का, तो इज कर दीजिए। इज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। आईएनजी फॉर्म किस में लगाएंगे, लिखने में, तो WRITING राइटिंग हो गया। एक पत्र, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लेकिन यही सेंटेंस जब चेंज होकर क्या हो जाएगा, वह एक पत्र क्यों लिख रही है, वह एक पत्र कैसे लिख रही है। तो ये जो वर्ड्स हैं, तो जो ये वर्ड्स हैं, सबसे पहले क्या, क्यों, कब को पहले लिख दीजिए। वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाइए। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी के पहले हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज सी। उसके बाद राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए बस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं उनको बस उनके शब्द को लिखना है, बाकी सेम टू सेम यही इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए सब्जेक्ट सेंटेंस के वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उसका हमको बस इंग्लिश उठा के पहले रख देना है। क्या मैं आम खा रही हूँ, मैं है तो इसके पहले एम का प्रयोग करिए, एम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एम के बाद आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ मैंगो हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस बचे हैं, आप ये दो सेंटेंस अपने से करिए, है ना, कुछ नहीं करना है। पहले आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना लीजिए और उसके पहले उसका हेल्पिंग वर्ब जो है उठा के पहले रख दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें करना कुछ नहीं है, आपको बनाना है यही स्ट्रक्चर पे, जो ये हमने बताया यही स्ट्रक्चर पे बनाना है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखिए, सेम टू सेम वही है, बस क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। तो यदि पहला सेंटेंस है कि क्या वह एक पत्र लिख रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज सी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर एक शब्द बढ़ गया नहीं, तो ये सब्जेक्ट आपका सी है, इसी के बाद नॉट लगा देना है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, क्या मैं एक आम नहीं खा रही हूँ, क्या वह दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्या लड़कियाँ नाच रही हैं, ये सब सेंटेंस कैसे बनेंगे आइए देख लेते हैं। तो क्या मैं एक आम नहीं खा रही हूँ, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या लड़कियां नहीं नाच रही हैं, इसका क्या हो जाएगा, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में कैसे हो जाएगा, वह एक पहला सेंटेंस देखिए, वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है, क्यों नहीं लिख रही है वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है। तो ये जो सेंटेंस में बीच में क्यों आ गया, इसी का हमको बस वाई पहले लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ पर फिक्स, जहाँ पर फिक्स होता है वो कैसे करते हैं। तो पहले ऐसा काम कि ऐसे कार्य हो जो बोलने के समय पहले से ही आरंभ हुआ हो और बोलने के समय भी जारी हो, लेकिन बाद में वो समाप्त होगा। मतलब जब आप बोल रहे हो कोई सेंटेंस तब पर भी वो जारी हो और उससे पहले भी जारी रहा हो, लेकिन वो बाद में जाके समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कार्य के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज प्लेइंग ऑन द रूफ, वह छत पर खेल रहा है, वह छत पर खेल रहा है। रूफ का मतलब होता है छत, है ना, ऑन का मतलब होता है पर, प्ले का मतलब होता है खेलना, आईएनजी लगा है इसलिए हम लोग रहा है रही हम चेंज कर देंगे। तो वह छत पर खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप नहीं देखे थे तब पर भी वो खेल रहा था, और आप जब देख लिए तब पर भी वो खेल रहा है,
और हो सकता है आगे वो खेल कर शांत हो जाए, खेल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कार्य के लिए होगा जो क्या हो, जारी हो, है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जहाँ पर आप बोलें लेकिन वो जारी ना हो, लेकिन ऐसा बोध हो कि वो जारी हो, है ना। जारी है या नहीं है ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे आपने कहा नाउ अ डेज आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मतलब ये शेक्सपियर एक राइटर है ना। तो मतलब नाउ अ डेज मतलब इन दिनों मैं किसको पढ़ रहा हूँ, शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ, उनकी किताबों को पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो अब बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि वो पढ़ रहा है तो वो बता रहा है, ऐसा नहीं है। बता रहे कि इन दिनों मैं बाजार जा रहा हूँ, मान लो पहले वो बाजार नहीं जाता था तो वो बोला कि इन दिनों मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना। तो नाउ अ डेज, इन दिनों, आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। कोई टेम्परेरी स्थिति है, जाहिर सी बात है टेम्परेरी है, जैसे द पुलिस आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द करंट सिचुएशन, है ना। तब जो पुलिस है वो करंट सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रही है, कोशिश नहीं कर रही है, ट्राइंग टू कंट्रोल, है ना, कोशिश नहीं कर रही है। तो यहाँ पर अस्थायी टेम्परेरी स्थिति है, भविष्य की किसी तत्काल योजना के लिए, है ना, विकास या उन्नत को दिखाने के लिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो नोट में दिया गया है कि एट द मोमेंट, जस्ट नाउ, नाउ, राइट नाउ, लुक, लिसन, तो जब ये शब्द, है ना, जब ये शब्द जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये शब्द जब आपको किसी भी सेंटेंस में मिल गए तो आप उस सेंटेंस को बिना सोचे समझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए। आपको फिलिंग ब्लैंक भरने के लिए आएगा। यदि आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिला कि उसके बीच में नाउ और डेज है या जस्ट नाउ है या नाउ है, राइट नाउ है, तो आपको उस सेंटेंस को वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में चेंज करना है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाना है। मतलब कुल मिला के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको चेंज करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जो है समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।